इंसानों की बस्तियों से दूर एक हरा भरा जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर और परिंदे हंसी खुशी रहते थे। जंगल के बीचों बीच एक रास्ता था जो सब जानवरों की पसंदीदा गुजरगाह थी। एक सुबह हाथी मियाँ जब गहरी नींद से उठे तो नहाने के लिए जंगल के तालाब की तरफ चल पड़े। यूं तो इन्हें अच्छी तरह पता था कि रोज सुबह नहाने से सारा दिन अच्छा गुजरता है, मगर मौसम सर्द होने की वजह से वो कभी कभार ही तालाब का रुख करते। इस वक्त शेर बहादुर भी एक मासूम बारहसिंगे को हड़प करने की कोशिश में नाकाम होकर घास पर लौटने के लिए खुले मैदान की तरफ जा रहे थे। शेर का रुख जंगल के मशरकी हिस्से की तरफ था, जबकि हाथी के कदम जंगल के मगरिबी हिस्से की तरफ बढ़ रहे थे। चलते चलते शेर और हाथी जंगल के दरमियान से गुजरने वाले रास्ते पर ऐसी जगह आमने सामने आ गए जहां से दो बड़े जानवरों का एक वक्त में गुजरना बिल्कुल ही नामुमकिन था। शेर खुद को जंगल का बादशाह समझता था, इसलिए इसे उम्मीद थी कि हाथी इसके लिए रास्ता छोड़ देगा। जब हाथी अपनी जगह से न हिला तो शेर डपट कर बोला, रास्ते से हट जाओ, देखते नहीं तुम्हारे सामने जंगल का बादशाह खड़ा है। हाथी मियाँ जो कि अभी तक नींद में थे, शेर के धमकी आमेज लहजे को सुनकर पूरी तरह जाग गए। इन्हें शेर की बदतमीजी बिल्कुल भी अच्छी न लगी। जाहिर है लगनी भी नहीं चाहिए थी। हाथी मियाँ ने डट कर जवाब दिया, तुम्हें जंगल का बादशाह बनाया किसने है? मेरे रास्ते से फौरन हट जाओ, वरना तुम्हारे ऊपर पांव रख कर गुजर जाऊंगा। जंगल के दो ताकतवर जानवरों के यूं आमने सामने आने और एक दूसरे को रास्ता न देने की खबर जंगल में लगने वाली आग की तरह फैल गई और ये तमाशा देखने जानवरों का हुजूम इकट्ठा होने लगा। साफ लगता था कि ये मामला खून खराबे के बगैर हल न होगा। एक समझदार बंदर ने जब बात बढ़ती देखी तो दौड़कर अपने घर गया और जंगल में उगने वाली बेलों से बनी हुई मजबूत रस्सी ले आया। फिर वो शेर और हाथी से मुखातिब होकर बोला, आप दोनों को अपनी ताकत पर बहुत नाज है और दोनों ही रास्ता देने को तौहीन समझते हैं, तो लड़ाई झगड़े से बेहतर है कि रस्सा कशी के मुकाबले से अपनी ताकत मनवाएं और जो भी ये मुकाबला हार जाए वो चुपचाप जीतने वाले के लिए रास्ता छोड़ दे। ये तजवीज़ सबको पसंद आई तो हाथी और शेर भी इस मुकाबले पर राजी हो गए। अब बंदर ने फौरन रस्सी का एक सिरा हाथी की सूंड से बांधा और दूसरा सिरा शेर के दांतों में पकड़ाया। फिर जल्दी से ज़मीन पर लकीर खींची और शेर और हाथी को लकीर से बराबर फासले पर खड़ा करके खींचो का नारा लगा दिया। शेर और हाथी ने जोर लगाना शुरू किया तो शेर बेचारा हाथी के जोर के आगे बेबस होकर आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ घिसटने लगा। मुकाबला कुछ देर और जारी रहता तो हाथी की जीत यकीनी थी, मगर अचानक यूं हुआ कि आसमान पर छाए हुए बादल बरसने लगे। जैसे ही बारिश के कतरे शेर पर पड़े, इसने रस्सी वहीं छोड़ी और ये कहता हुआ अपने घर की तरफ भाग गया, मैंने आज ही अपनी दाढ़ी कंघी की थी, बारिश में भीगकर फिर खराब हो जाएगी। शेर के बेतुके बहाने और मुकाबले के मैदान से यूं भागने पर सब ने खूब कहके लगाए और मियाँ हाथी यूं बेपरवाही से तालाब की तरफ चल पड़े जैसे कुछ हुआ ही ना हो।